सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर किस तरह से बवाल हुआ है, किस तरह से 200 मुसलमानों पर FIR दर्ज करके उन्हें जेलों में डाला गया है और अब पूरे भारत में इस घटना को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और यही नहीं, इस घटना के बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने यह साबित भी कर दिया कि मुसलमान अपने प्यारे नबी की मोहब्बत का कितना जज्बा रखते हैं। यही वजह है कि इस घटना के बाद हर मुसलमान कहने लगा कि अगर हमको हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार करने पर सज़ा भी मिलती है तो इसके लिए वो हर सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ता है तो वो खुशी से जेल जाने को भी तैयार हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान है। दोस्तों, इसी हंगामे के बीच इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों पर और आई लव मोहम्मद लिखने पर एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है, जिसे सुनकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी प्यारे नबी के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयानबाजी कर चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद लिखने पर क्या बड़ा बयान दिया है। सुनकर आप भी चौंक जाओगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 4 सितंबर 2025 को ईद मिलादुन नबी का जुलूस था। कानपुर की गलियों में हर तरफ रौनक थी, हर तरफ नाते पाक और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे गूंज रहे थे। मुस्लिम युवाओं ने बीच चौराहे पर एक बड़ा सा बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। यह उनका प्यार था, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार था। मगर पड़ोस के हिंदू संगठन के कुछ लोगों को यह बैनर देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि यह हिंदू जुलूसों के रास्ते पर लगाया गया है, यह बैनर उन्हें चिढ़ाने के लिए लगाया गया है। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उस बैनर को फाड़ दिया और इस तरह से फिर हंगामा मच गया। यानी कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर कानपुर में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद फौरन ही पुलिस बुलाई गई और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। मगर फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने फिर मुस्लिम समुदाय के 25 युवाओं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर FIR दर्ज कर ली। इस वजह से फिर अगले कुछ दिनों में यह मामला और ज्यादा गर्म हो गया। जगह जगह पर इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। इस तरह से फिर इस विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने हो गई। मगर यहाँ पर पुलिस ने समझौता कराने के बजाय मुसलमानों से कहा कि वो इस तरह का बैनर सिर्फ पारंपरिक स्थानों पर ही लगाए। दोस्तों, इसके बाद पूरे देश में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगी। बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताने लगे। इस तरह से फिर कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और दूसरी तरफ मुस्लिम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने लगे और जगह जगह पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने लगे। इस तरह से फिर देखते देखते पूरे भारत में आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलने लगा और खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल गर्मा गया। इसी बात को देखते हुए फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा और आकर उन्होंने ऐसी बड़ी बातें कह दी कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान में कहा कि किसी भी धर्म, संप्रदाय, महापुरुष, देवता या संत पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी टिप्पणियां करने वालों को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दी जाएगी। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारत देश में सभी धर्मों और संप्रदायों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा, लेकिन इसके साथ ही विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ या आगजनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यह बयान कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिया है, जो धार्मिक विवादों पर योगी की सम्मान नीति को दर्शाता है। सख्त कार्रवाई लेकिन साथ ही आपसी सम्मान की भी अपील की गई है।
और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को भी सही ठहराया गया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले पर पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वो इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखे। इस विवाद के बीच कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए। और इस बीच अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करता हुआ या फिर अफवाह फैलाता हुआ मिल जाता है तो ऐसे शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि आई लव मोहम्मद विवाद के बीच अगर कोई भड़काऊ बयानबाजी करता हुआ मिलता है या कोई गलत बयानबाजी करता है तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। लेकिन दोस्तों अब इन्हें कौन समझाए कि मोहब्बत कभी छुपाई नहीं जाती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो जबान पर आ ही जाती है और वो दिल से छलकती भी है। और बात जब आ जाती है अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फिर मुसलमान अपनी जान, अपना माल, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा हाल ही के मामले में आपने देखा भी होगा जिसमें आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि यह कोई नया जुमला नहीं है, यह तो वो अल्फाज हैं जो हर मुसलमान की आवाज़ है। कोई इस बात को अपनी नमाज में कहता है तो कोई अपनी दुआ में कहता है तो कोई अपनी रूह की गहराई से अपने नबी को पुकारता है। लेकिन इस बार जब आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया गया तो अचानक से यह मामला एक विवाद का रूप ले बैठा। फिर पुलिस और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यह एक नया रिवाज है और ऐसा करने से दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है। पुलिस ने ऐसा कहकर पहले तो मुसलमानों से आई लव मोहम्मद का बोर्ड हटाने को कहा, लेकिन फिर जब मुसलमानों ने बोर्ड नहीं हटाया तो फिर पुलिस ने खुद बोर्ड और तंबू दोनों को उखाड़ दिया। और यही नहीं, फिर यूपी पुलिस ने तकरीबन 25 मुसलमानों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जिनमें से 9 लोगों के नाम साफ साफ लिखे गई जबकि बाकी के 15 लोगों को अज्ञात बताकर मुकदमा दर्ज किया गया। अब दोस्तों आप जरा सोचिए कि यहाँ पर मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने अपने प्यारे नबी की मोहब्बत का इजहार किया जिससे ना कोई हिंसा हुई, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना किसी को गाली दी गई। बस सिर्फ एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। मगर इस इजहार पर भी उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन फिर इस पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी काबिले गौर रही। जब यह खबर फैली तो हर तरफ से मुसलमान कहने लगी कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है, गुनाह है तो हम खुशी खुशी से यह जुर्म करेंगे। अगर इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं होती है और अपने प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार तो हर मुसलमान की रूह का एक हिस्सा है। दोस्तों कानपुर की इस घटना के बाद पूरे देश में और पूरे सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद की गूंज सुनाई देने लगी। लोग हर जगह पर यही लिखने लगे कि अब यह मामला कानपुर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में और फिर पूरी दुनिया में पहुंच गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि यह एक नया रिवाज है और अब से सार्वजनिक स्थान पर ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब मोहब्बत के इजहार के लिए भी इजाजत लेने की जरूरत होगी। हालांकि भारत का संविधान हर इंसान को धर्म की आज़ादी देता है। हर शख्स को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म का प्रचार करे, उसका पालन करे और उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाए। मुसलमान अगर अपने नबी से मोहब्बत करता है तो यह उसका हक है। वह किसी को कोई गाली तो नहीं दे रहा है, किसी पर कोई हमला तो नहीं कर रहा है, किसी की धार्मिक भावनाओं को अपमान तो नहीं कर रहा है। मगर फिर भी यह लोग हर तरफ से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, यह दुनिया चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे जितने भी मंसूबे बना ले, इनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। यह नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है और इनसे अल्लाह कयामत तक ऐसा ही रहेगा। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक़ शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।